नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पटोरी के धरती पर विभिन्न जगहों पर जो भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो अभी जो भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है उनके विचारों और सिद्धांतों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपको BRJ टीवी में स्वागत है। सर, आपका भी स्वागत। अभी देखिए जी, पटोरी में विभिन्न जगहों पर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है सर, तो इसमें भीमराव अंबेडकर जी का कुछ उपदेशों के बारे में सर जानना चाहेंगे। सर जी, सबसे पहले तो आपके BRJ टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप इस तरह के न्यूज़ पर कवरेज कर रहे हैं। आपको भी धन्यवाद सर। तो जहाँ तक बाबा साहब के विचारों की बात आपने किया, तो बाबा साहब का जीवन ही जो है वह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है जी कि बाबा साहब किस तरह से अभाव में भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, किस प्रकार से अस्पृश्यता को झेलते हुए भी, और उन्होंने तत्कालीन समय में न कि शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में उन्होंने वो मुकाम प्राप्त किया कि तत्कालीन समय में उनके जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई था ही नहीं। जी जी और इसी कारण से उन्हें भारत का संविधान निर्माण का अवसर मिला। और इतना ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ने लिखने के बाद जब संविधान की रचना की तो उन्होंने सोशल जस्टिस भी किया, जो सामाजिक न्याय की बात थी। जी जो लोग समाज में पिछड़ गए, जो शोषित कहलाए, दलित कहलाए, या जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा विपन्न रह गए, उनके लिए उन्होंने संविधान में प्रावधान किया, आरक्षण हो या शिक्षा का प्रावधान हो। और साथ ही उन्होंने इतना खूबसूरत संविधान बनाया जिसमें उन्होंने समता की बात की। जी जी उन्होंने समता की बात की और सभी को संविधान एक मानता है। संविधान के नज़र में सभी, कोई भी न लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न धन संपत्ति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने की बात नहीं की गई। और इतने अच्छे वो स्कॉलर थे कि आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व उनको मानता है, और इसीलिए उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी गई, ज्ञान का प्रतीक। और निश्चित रूप से बाबा साहब एक राष्ट्रीय समाज सेवी थे। सिर्फ वे दलित और शोषित के ही उद्धारक नहीं, बल्कि वे राष्ट्रीय पटल पर भारत को वो एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहते थे, भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। सामाजिक विकास में, सामाजिक उन्नति में यह जो है सो बाधक है। उन्होंने जाति का विनाश, उन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें भी उन्होंने जाति का जो है सो समाप्ति की बात की है। और उनका संदेश जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज समाज में सभी वर्ग के लोगों को ये अपनाने की जरूरत है। ये सिर्फ दलित और शोषितों की नहीं, ये सभी लोगों को उनके मूल मंत्र को अपनाने की जरूरत है। व्यक्ति जब शिक्षित होगा तभी वह अच्छे बुरे के बारे में सोच पाएगा, और जब संगठित होगा तो वह संघर्ष करने के लिए तत्पर होगा, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध वह लड़ पाएगा। सर, आप अपनी ओर से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हम अपनी ओर से समाज को संदेश देना चाहेंगे कि जैसा कि संत रैदास ने कहा, जैसा कि हमारे बहुत सारे जो बहुजन नायक थे जी उन्होंने कहा, समरस समाज की स्थापना की बात उन्होंने की। संत रैदास ने, चाहे ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सब संबस है, रैदास रहे प्रसन्न। तो इस दोहा का जब अर्थ में जाइएगा तो उन्होंने कहा कि चाहे ऊंच हो नीच हो, सभी की समानता की उन्होंने बात की। समरस समाज का सपना उन्होंने देखा। आपको कबीर जी बहुजन नायक में उन्होंने भी समरस समाज की चर्चा की। उनके नज़र में प्रेम को इतना आगे उन्होंने बढ़ाया कि मतलब कि उन्होंने कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो विद्वता को उन्होंने आचार व्यवहार से भी जोड़ा कि जब हम पढ़ लिख करके जब प्रेम भाईचारा को नहीं सीखे तो हम पंडित नहीं हैं। जो प्रेम भाईचारा को सीखा, जो सामाजिक सद्भाव को सीखा, हम अपने ओर से कहना चाहेंगे, समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जो लोग जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर जो लोगों को ऊंच नीच समझा जाता है, ये कटुता समाज से समाप्त होनी चाहिए। सभी वर्ग के लोग सभी वर्ग के लोगों को अपनाएं।
निम्न वर्ग के लोग भी उच्च वर्ग के प्रति अनावश्यक ईर्ष्या न पालें और उच्च वर्ग के लोग भी निम्न वर्ग के साथ अनावश्यक ईर्ष्या न पालें। ये समरस समाज की स्थापना होनी चाहिए और ये जाति का अंत होना चाहिए। ये जातिवाद जो बाबा साहब कह गए तो वो मैं भी कहना चाहूँगा कि ये जातिवाद जो सामाजिक कोर है और इसके कारण जो है सो सामाजिक विषमताएँ जो फैली हुई हैं वो विषमता दूर होनी चाहिए। जी, अभी सर कुछ दोहा सुना रहे थे आप, कुछ पंक्तियां सुने और भी कुछ पंक्ति तो कुछ दोहा सुनाया गया। वो तो बहुत सारी कुछ सारी पंक्ति हैं जी दोहा का। जी, जैसे कि आप देखो कि मनवा तो दो दिशी फिर या तो सुमिरन नहीं। तो ये जो कबीर जी का जो था, जो उन्होंने कबीर जी ने जो आडम्बर पर घात किया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम पर देखिए उन्होंने बोला ईश्वर के बारे में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो उन्होंने कहा कि नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, नाम है कावा कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। उन्होंने कई चीज़ें लिखी हिंदू धर्म वाले के लिए था, ईश्वर के लिए कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो, मुस्लिम धर्म वाले के लिए कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, चाचरी मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा। हिंदू के लिए भी कहा कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इसका मतलब ये नहीं था कि वो ईश्वर विरोधी थे। तो ईश्वर के रूप में जो उन्होंने पत्थर की पूजा की बात थी या ईश्वर को मानने की बात उन्होंने भी की कि ईश्वर जो है जो आराध्य है उसको मानिए, लेकिन आडम्बरवाद को जो उन्होंने दूर करने की बात की, उन्होंने सही शिक्षा सही कदम जो सामाजिक जीवन का जो उन्होंने राह बताया इन महापुरुषों ने, उस राह पर चलने की ज़रूरत है। और मैं बार बार कहना चाहूँगा कि सामाजिक विद्वेष पालने की आवश्यकता नहीं है, समरस समाज बनाने की आवश्यकता है। सभी का जो है सो सभी से लगाव हो, सभी लोग जो है सो एक दूसरे से मिल के रहें और कहीं सामाजिक उन्माद या सामाजिक रूप से जो हिंसा होती है वो बड़ा समाज के लिए दुखदायी होती है। एक सामाजिक हिंसा जो हो जाती है, सामाजिक उन्माद जो फैल जाता है, तो हम सभी समरस समाज की तरफ बढ़ें। जैसा कि रैदास जी ने भी कहा, जाति का विनाश बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा था कि जब जाति रहेगी ही नहीं तो जातीय हिंसा जो होती है, जाति समझ के जो भेदभाव है, ये तो स्वतः दूर हो जाएगा। सभी लोग जो हैं पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छे बनेंगे और जो शिक्षित समाज के लोग हैं उनको चाहिए कि लोगों को प्रेरित करें, शिक्षा के प्रति लोगों को प्रेरित करें, सामाजिकता के प्रति प्रेरित करें। ये धर्म और ये जाति उन्माद बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको घटाने की जरूरत है। जी सर, जी धन्यवाद आपको BRG TV सर। अपना परिचय दे रहे हैं सर। मैं जगजीवन राम जी, और मैं अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ प्रखंड इकाई पटोरी का मैं सचिव हूँ। जी धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे, एक सर से बातचीत कर रहे थे जो भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं के बारे में बता रहे थे। आप देखते रहें BRG TV।